हेलो एवरीवन। जय भोलेनाथ। कैसे हो आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम जो रीडिंग करने जा रहे हैं वो देखेंगे कि आपके पार्टनर की डीप फीलिंग्स इस वक्त आपके लिए क्या है, वो डीपली इस वक्त आपके लिए क्या सोच रहे हैं। तो जनरल और टाइमलेस रीडिंग है ये। और जनरल टाइमलेस रीडिंग को आप लोग कभी भी देख सकते हो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जस्ट प्लीज़ हमें गाइड करें कि डीप फीलिंग्स इस पर्सन की क्या है, क्या वो सोच रहे हैं आपके बारे में। ओके, तो यहाँ पे मुझे जो मेन चीज़ दिख रही है, जो साइन यहाँ पे दिख रही है, वो है स्ट्रांगली पाइसेस है। उसके बाद कैंसर स्कॉर्पियो है, कैप्रिकॉर्न टॉरस, वर्गो है, एरीज सजिटेरियस लियो एंड जेमिनी एक्वेरियस लिब्रा ऑल साइन है यहाँ पे। तो मुझे जो मेन चीज़ यहाँ पे मेजर फीलिंग्स दिख रही है, द मून के कार्ड के साथ दिख रहा है कि ये पर्सन, क्योंकि अभी अभी आपका न्यू मून गया है, तो इस पर्सन की जो एनर्जी है वो बहुत ही ज़्यादा इमोशनल है। ठीक है, ये कल से आई थिंक, कल से या फिर 1-2 दिन से काफ़ी ज़्यादा आपके लिए इमोशनल बातें सोचते हैं। काफ़ी इमोशनली बातें इनके दिल दिमाग में चल रहा है। जैसे ये कुछ बातें आपको बोलना चाहते हैं, बोल नहीं पा रहे हैं, ना आगे बढ़ पा रहे हैं, ना बोल पा रहे हैं। बस एक चुपचाप एक जगह पे रुके हुए हैं। एक ठहराव मुझे उनके अंदर दिख रही है। एक चुप होना मुझे दिख रहा है। ठीक है? जैसे एक इंसान बहुत कुछ होने के बाद बहुत रुक के किसी चीज़ के बारे में सोचता है, तो मुझे इस पर्सन का वही हाल दिख रहा है। बहुत कुछ आप दोनों के बीच में होने के बाद ये रुक के आपके बारे में सोच रहे हैं अपने जीवन में। कहीं न कहीं मेजरली मुझे लग रहा है कि इनको फ़ील हो रहा है कि ये दूसरों की बात में आके आपसे इतना दूर चले गए हैं, या फिर ये थोड़ी दूसरों की बातों में आ गए हैं। शायद उनको वो चीज़ पता भी नहीं चल रहा है कि वो दूसरों की बातों में आ चुके हैं। ठीक है? इतना ईज़िली उनको पता नहीं चल रहा है। बट वो इतने स्टक हैं, तो उनको लगता है क्या हुआ? उनको थोड़ी शक होने लगा है कि कोई कुछ कर तो नहीं रहा है। ठीक है? बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी मैं बोल सकती हूँ मैनिफेस्टेशन टेक्निक, स्पेल्स, रिचुअल्स या तो खुद किया है या तो खुद करवाया है न्यू मून पे पार्टनर के लिए। ठीक है? और मुझे ऐसा दिख रहा है जैसे आपके पार्टनर खुश नहीं है, बहुत ही ज़्यादा नाखुश मुझे दिख रहे हैं। जैसे कहीं न कहीं वो कुछ नया रास्ता ढूँढने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर कहीं न कहीं वो चाहते हैं कि कुछ नया रास्ता निकले आप दोनों के बीच में। जिस तरीके से आप दोनों का रिश्ता आगे बढ़ रहा है, उनको भी पता चल चुका है कि इस तरीके से अगर आगे बढ़ेगा तो प्रॉब्लम ज़्यादा क्रिएट होने लगेंगे, ना कि कम क्रिएट होंगे। ठीक है? तो इसी वजह से ये पर्सन जो है बहुत ही थक चुके हैं, बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं और बहुत ही ज़्यादा टेंस्ड है। वो चीज़ों को नई तरीके से करना चाहते हैं और एक नया रास्ता निकालना चाहते हैं आप दोनों के बीच में। जैसे कुछ अच्छा हो, बेहतर हो, कोई भी कुछ बोले, वो किसी की बात सुनना नहीं चाहते हैं। ठीक है? और अगर वो बहुत टेंशन में है, वो बहुत ज़्यादा परेशानी में है, तो इसके जो रीज़न है ना वो खुद है। मतलब वो खुद रिस्पॉन्सिबल है ये इतनी सारी परेशानी, इतनी सारी टेंशन के लिए। क्योंकि उन जो सब किया है उन्होंने ही किया है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? वो खुद ही तो लेंगे हर चीज़ का। तो वो खुद रिस्पॉन्सिबल है। आपका तो मूड ख़राब किया ही है, बट अगर उनकी खुद का मूड ख़राब है, तो वो सिर्फ़ और सिर्फ़ उनकी खुद की वजह से है। इसमें आपका कोई दोष नहीं है या फिर आपका कोई हाथ नहीं है। मुझे ये पर्सन आपकी जो पार्टनर है, मुझे हिडन फीलिंग्स भी एक चीज़ दिख रही है कि बहुत ज़्यादा चीज़ें हाइड करके सोचते हैं। ठीक है? अभी वो जो भी सोच रहे हैं, जितने भी इमोशनल होते हैं, जितनी भी चीज़ उनके दिल-दिमाग में चल रहा है, वो सब हिडन है। आपको वो चीज़ कभी पता नहीं चलेगी, क्योंकि वो चीज़
वो आपको बिल्कुल भी बताना नहीं चाहते। वो सारी चीज़ों को छुपा के रखना चाहते हैं, हिडन रखना चाहते हैं। क्योंकि मेबी उनको लग रहा है अगर वो बताएँगे तो आपको लगेगा कि बड़े बोलते थे कि मेरा बिना रह जाओगे, अब कैसे? क्या हुआ? ठीक है? तो कहीं न कहीं मुझे यहाँ पे लग रहा है जैसे आपके पार्टनर जो है अ, थोड़ी-सी उनको ये शर्म भी आती है कि आप उनको डाँट ना लो, फटकार ना दे दो, क्योंकि बड़े ही एटीट्यूड के साथ ये रहते हैं, ठीक है? बट पीछे से आपके बारे में अभी बहुत ही ज़्यादा ये मुझे सोच रहे हैं, ऐसा दिख रहा है और चीज़ों को बहुत छुपाते हैं, इनकी थोड़ी आदत भी है चीज़ों को छुपाने की। तो इस चीज़ की वज़ह से आप दोनों के बीच में काफ़ी झगड़े होते हैं और अभी भी इस पर्सन को लग रहा है कि वो जो भी चीज़ आपसे छुपा रहे हैं, वो अगर बोलने की कोशिश करेंगे या फिर वो अगर आपको बोलेंगे, तो आप बिल्कुल गुस्सा करोगे। तो वो डर के आपको बहुत सारी चीज़ें बोल भी नहीं पा रहे हैं या फिर आप इतने इमोशनल हो। एक तो गुस्सा मुझे आप वो बड़ा ही इमोशनल दिख रहे हो, ठीक है? तो हो सकता है वो इस पर्सन को लग रहा है कि आप इतने इमोशनल हो कि वो अगर आपको कुछ बोलते हैं, कुछ सच्ची बातें, कुछ भी ऐसी बातें, तो आप हर्ट हो जाओगे बेसिकली और आप इतने हर्ट हो जाओगे, आप रोना स्टार्ट कर दोगे या फिर अगर आप खुद छोटी-छोटी बातों पे रोते हो, तो रोना स्टार्ट कर दोगे। तो इसीलिए ये बहुत सारी चीज़ें आपको बताना भी नहीं चाहते, ठीक है? क्योंकि वो आपको और नेगेटिव नहीं करना चाहते या फिर आपको वो और रोता हुआ नहीं देखना चाहते, वो नहीं चाहते आप फिर से रोया करो। अगर अभी तक आप ये रीडिंग देख रहे हो, तो मैं यही रिक्वेस्ट करूँगी कि आप लोग लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब कर दो मतलब एनर्जी एक्सचेंज कर लो, ठीक है? और मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके जो पार्टनर है, उनके हाथ में वो पावर है कि वो आपके जो इमोशनल आप इतने हो, वो उस चीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं, आपको समझा सकते हैं, बट वो उस पावर को यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है? और ये ऊपर से दिखाते नहीं हैं बट काफ़ी इमोशनल पर्सन है। जैसे होता है ना, कोई ऊपर से हमेशा ये ज़रूरी नहीं कि आपको जो इंसान जो दिखाता है, वो वही हो। कोई इंसान आपको अच्छा-अच्छा दिखाने की कोशिश करता है, ज़रूरी नहीं है कि वो अच्छा ही हो और कोई बुरा कुछ कर रहा है, ज़रूरी नहीं कि वो बुरा हो। देखो, और मुझे यहाँ पे एक चीज़ लग रही है कि अम, ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो बुरे हैं ताकि आप उनसे नफ़रत कर लो या फिर आप उनसे अलग हो जाओ। बट लिटरली दिल में उनकी एक वो अच्छी फीलिंग्स आपके लिए अभी भी है और बहुत ज़्यादा है, ठीक है? एक चीज़ मैं आपको भी बोलूँगी, कभी-कभी क्या होता है, आप भी बहुत ओवर पॉसेसिव हो जाते हो। जैसे मुझसे कंटिन्यूअसली बात करो या फिर मेरे कॉन्टैक्ट में रहो, यू नो अ, हो सकता है उनको एक घुटन महसूस होती है या फिर उनको ऐसा लगता है कि बस आप ओवर पॉसेसिव होते हो। तो ये एक रीज़न है, कुछ लोग ऐसे हो यहाँ पे जो आप थोड़े ऐसे हो। तो इस चीज़ की वज़ह से ये एक रीज़न है कि आपके जो पार्टनर हैं आपको कुछ अभी बोलना नहीं चाहते क्योंकि उनको पता है कि वो एक बात बोलेंगे तो आप 10 बात पूछोगे। और मैंने बहुत सारे रिलेशनशिप्स में देखा है कि जो रीडिंग लेते होते हैं या फिर जो रीडिंग देख रहे होते हैं, वो ना सच में मतलब बहुत पार्टनर को बाँध के रखना चाहते हैं। मैंने पॉसेसिवनेस देखा है उनका और इतना पॉसेसिव रहोगे तो आई नो कि आप प्यार करते हो तो इसीलिए पूछते हो कहाँ हो, कैसे हो, क्या कर रहे हो? बट वो पूछना और एक हद पार करने में अगर आपको कोई बोले हमेशा 5 मिनट की खबर दो, आपको कैसा लगेगा? तो मैं सबको नहीं बोल रही हूँ, मैं स्पेसिफिक कुछ लोगों को बोल रही हूँ, जो लोग ऐसा करते हैं और आपको पता है आप ऐसा करते हो और जो कि बहुत ही ज़्यादा गलत है, ठीक है? तो इस चीज़ की वज़ह से भी ये पर्सन थोड़े-से उनको घुटन महसूस होती है कि बार-बार ये क्या करना है, ठीक है? तो कभी-कभी हम खुद की दोष नहीं देख पाते हैं, तो ये देखना थोड़ा ज़रूरी है, क्या हम सही तरीके से बिहेव करते हैं या नहीं, ठीक है? और 7 ऑफ कप्स के साथ मुझे यहाँ पे लग रहा है, जैसे आपके पार्टनर जो है, बहुत ही ज़्यादा ना चीज़ों को बोलते हैं, ना चीज़ों को सही तरीके से छुपा पाते हैं क्योंकि इनके दिल में काफ़ी सारी चीज़ें हैं आपके रिगार्डिंग, ठीक है? इनकी जो हिडन फीलिंग्स है मुझे इसमें दिख रहा है कि अम, इनका आपके प्रति प्यार भी है, वो आपके प्रति गुस्सा भी है, वो एटीट्यूड भी दिखाते हैं, एक पैकेज मुझे दिख रहा है, जैसे हर कुछ आपके साथ। प्यार भी तुम्हारे साथ, गुस्सा भी तुम्हारे साथ, एटीट्यूड भी तुम्हारे साथ, सब कुछ तुम्हारे साथ ही करनी है, ठीक है? तुम्हारे बिना तुमसे अलग होके कुछ करना ही नहीं है। तो बेसिकली मुझे यहाँ पे लग रहा है जैसे ये पर्सन आपके ही साथ चीज़ों को कंटिन्यू करना चाहते हैं। और एक बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि आप दोनों के बीच में ईज़िली
बोलते हैं ना, एक-दूसरे को बहुत ईज़िली गलत समझ लेते हो। तो ये थोड़ा-सा करना कम कर दो, क्योंकि क्या होता है कि जब चीज़ें डिस्कशन नहीं होती है, आपके मन में कुछ है, आप उनको नहीं बोलते हो, उनके मन में कुछ है, वो आपको नहीं बोलते हैं। तो ये मिसअंडरस्टैंडिंग स्ट्रॉन्ग क्रिएट हो जाता है। तो बहुत ज़रूरी है कि बात करना, तो ट्राई करो मिसअंडरस्टैंडिंग इतना भी ना हो जाए कि बस एक-दूसरे को देखना ही पसंद ना करो, ठीक है? आपके पर्सन आपके बारे में बहुत इमेजिन करते हैं, कहीं पे बैठे हुए हैं, सडनली आपसे रिलेटेड कुछ बात उनके दिमाग में आता है, आपसे रिलेटेड बात कुछ इमेजिन करते हैं और करने के बाद सोचते हैं कि अगर ऐसा होता तो ऐसा होता, मतलब यू नो या फिर कुछ सडनली गलती का एहसास होता है या फिर कुछ अच्छी चीज़ का एहसास होता है। तो मुझे बेसिकली लग रहा है कि काफ़ी सारी चीज़ें वो बैठ के आपके बारे में सोचते हैं, एनालिसिस करते हैं। इवन अगर आपने कहीं उनको गुस्से में कुछ बोल दिया था, गुस्से में या फिर झूठ बोल दिया था या फिर प्यार से कुछ बोला था, आपकी हर छोटी-छोटी बातों को ये पर्सन जो है वो एनालिसिस करते हैं और बार-बार एनालिसिस करते हैं, ठीक है? तो ये आप अच्छी भी ले सकते हो, बुरी भी ले सकते हो, आपके ऊपर है, क्योंकि ये सोचते हैं आपके बारे में। ऐसा तो नहीं है कि ये सोचते नहीं हैं। इनको थोड़ा या तो झूठ बोलने की आदत है या फिर इनको थोड़ा-सा चीज़ें छुपाना तो है, लेकिन झूठ बोलने की आदत है या फिर जैसा सच है वो वैसे आपके सामने चीज़ें नहीं रखते हैं, बहुत सारी चीज़ों पे। ठीक है? आपको क्लियर बातें नहीं बताते हैं। तो एक प्रॉब्लम ये भी है कि उनको पता है कि वो आपको क्लियर बातें नहीं बताते हैं, और एक इंसान को अगर आप क्लियर बात नहीं बताओगे तो वो तो कुछ भी गलत समझेगा। ठीक है? इस पर्सन का ऐसा है कि तुम मुझे जितना समझ सकते हो अपने साइड से समझो, मैं तुम्हें क्लियर बात नहीं बताऊँगा या फिर नहीं बताऊँगी। क्यों? क्योंकि तुम मुझे 5 बातें पूछने लगोगे। कौन इतना? ठीक है? तो इसीलिए ये पर्सन का मुझे ऐसा थोड़ा-सा माइंडसेट दिख रहा है। एंड यहाँ पे एस ऑफ वॉन्ड का कार्ड है। एस ऑफ वॉन्ड के साथ मुझे कहीं न कहीं दिख रहा है कि 1 हफ्ता हो गया या फिर 1 हफ्ते के अंदर बात हो जाएगी आपकी। चाहे वो रूडली हो, चाहे वो अच्छे से हो, प्यार से हो या फिर थोड़ा-सा टकरार होके हो, बात ये पर्सन कर लेंगे आपसे। क्योंकि मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि कुछ बातें हैं जो उनकी साइड से आपको क्लियर करनी है। उनकी साइड से आपको बोलनी है, कुछ ऐसी बातें चुभ रही हैं उनको या फिर ऐसे परेशान कर रही है, तो वो अगर आपको वो बातें बोल देंगे, तो उनको भी बहुत सुकून मिलेगा, उनको भी बहुत आराम मिलेगा। तो वो काफ़ी सारी चीज़ें, काफ़ी सारी बातें जो है वो आपके साथ बैठ के डिस्कस करना चाहते हैं। वो चीज़ें क्लियर करना चाहते हैं आपके साथ। कुछ मैं बोल सकती हूँ कि कम्युनिकेशन क्लियर करना चाहते हैं, ताकि उनकी जो हिडन फीलिंग्स है वो आपको पता चले, दिल में जो भी उनकी है वो आपको पता चले और आप क्लियर हो जाओ कि आपको इनके लिए इंतज़ार करना है या फिर नहीं करना है। बट कम्युनिकेशन मुझे अच्छा दिख रहा है, बट सब कुछ क्लियर नहीं दिख रहा है। जैसे वो क्लियर नहीं बोलना चाहते बट बात करना चाहते हैं। गाइज़, एनर्जी एक्सचेंज कर दो अगर अभी तक देख रहे हो, लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करके, ठीक है? और 10 ऑफ पेंटिकल्स के साथ मुझे ऐसा लग रहा है, हो सकता है कि ये पर्सन बिज़नेस करते हो, आर्मी में हो, बैंक में जॉब करते हो। इस तरीके की मुझे कुछ चीज़ें दिख रही है, ठीक है? इवन ये आप या फिर आपके पार्टनर जो है कुछ लोगों के साइकिक खुद हो, मतलब ये ऑकल्ट साइंस, टैरो, एस्ट्रोलॉजी, ये सब में भी प्रैक्टिसेस है या फिर आप सीख रहे हो, ये चीज़ मुझे दिख रही है। तो बेसिकली मुझे लग रहा है कि आपके पर्सन जो है फैमिली, अगर आपको फैमिली मेंबर से मिलवाना चाहते हैं, अगर मिल चुके हो तो कोई तरीके का इश्यू अगर हुआ है, तो वहाँ से चीज़ों को वो थोड़ा-सा सही करना चाहते हैं, क्योंकि वो फैमिली से रिलेटेड चीज़ों में कुछ मुझे एफ़र्ट डालते हुए दिख रहे हैं। इवन अगर आप लोग एक ही जगह पे काम करते हो, एक ही जगह आप दोनों का वर्क प्लेस है, तो ये पर्सन आपके ऊपर बहुत नज़र रखते हैं। आपको बहुत देखते हैं, कॉलीग्स के थ्रू आपके बारे में जानने की कोशिश करते हैं, या फिर अगर अलग-अलग ऑफ़िस भी हो, कॉलीग्स के थ्रू आपको जानने की, आपके बारे में इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने की कोशिश बार-बार ये करते रहते हैं। इनका ऐसा नहीं है कि भूल गए आपको या फिर देख नहीं रहे हैं। ये आपके ऊपर बहुत ही ज़्यादा फ़ोकस करते हुए मुझे दिख रहे हैं, बहुत ज़्यादा फ़ोकस करते भी हैं। क्योंकि इनके लिए इतना ईज़ी नहीं है आपके ऊपर से नज़र हटाना कि आपको भूल जाए, आपको ना देखे। आप अगर सामने होते हो
वो आपको देखते हैं, या फिर आप अगर दूर भी होते हो तो नज़र रखने की कोशिश करते हैं। अगर एक ही ऑफ़िस में काम करते हो तो बहुत ही ज़्यादा आपके ऊपर उनकी फ़ोकस रहती है, आपके उनके ऊपर नज़र रहती है, ठीक है? नाइट ऑफ स्वॉर्ड के साथ मुझे ऐसा दिख रहा है कि अगर आपने इस पर्सन को कोई अल्टीमेटम दिया है कि ये टाइम है, इसी टाइम के अंदर मुझे कुछ डिसीज़न बताओ। ये जल्दबाज़ी में कुछ डिसीज़न आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ बड़ा ही बेचैन है, या फिर आपने इन जनरल उनको बोला है कि ये फाइनल चीज़ है, फाइनल करो और बताओ। तो ये पर्सन मुझे मोस्टली दिख रहा है कि वो जल्दी-जल्दी में कुछ एक्शन लेना चाहते हैं। आपको कुछ चीज़ों को क्लैरिटी देना चाहते हैं, चीज़ों का आपको कुछ बोलना चाहते हैं, यहाँ पे ऐसा लग रहा है, ठीक है? ऐसा लग रहा है जैसे कि वो बहुत ही जल्दी, मतलब सही हो, गलत हो, कुछ भी हो, बहुत ही जल्दी एक्शन लेके बहुत ही जल्दी कुछ चीज़ों का फाइनलाइज़ करना चाहते हैं, ठीक है? उनको पता है कि अभी समय सही नहीं है, या फिर थोड़ा और मुझे वक़्त चाहिए, बट उनको वो चीज़ तक वेट नहीं कर पा रहे हैं। वो उनका ऐसा है कि मुझे जल्दी, जल्दी, जल्दी बात करनी है। आप दोनों के बीच में लड़ाई-झगड़ा अगर बहुत ही ज़्यादा होता है, तो ये पर्सन थक चुके हैं। ये आपके साथ और लड़ाई-झगड़ा नहीं करना चाहते। ये चाहते हैं जैसे आप दोनों के बीच में चीज़ें पीसफुल हो। अगेन गलती आपकी नहीं है, वो खुद ही झगड़े को स्टार्ट करते हैं और बाद में बोलते हैं मुझे झगड़ा पसंद नहीं आया। रेडिक्युलर, ठीक है? तो इसमें आप भी क्या कर सकते हो? कुछ तो नहीं कर सकते हो। तो इसीलिए उनकी गलती को उनको समझना ही पड़ेगा। कितना दिन तक आप उनकी गलती को समझोगे, या फिर आप उनको माफ़ करते रहोगे? और क्या इस पर्सन की डीप फीलिंग्स हैं, एंजेल्स प्लीज़ हमें गाइड करें। द सोर्स, ओके, किसी ना किसी ओर से ये पर्सन जो है आपके बारे में पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। और एक चीज़ मुझे दिख रही है कि अगेन दिस इज़ ऑल्सो ये कार्ड है बॉन्ड्स का। तो मुझे लग रहा है कि ये पर्सन जो है आपके प्रति उनकी एक बहुत ही ज़्यादा अटैचमेंट मुझे दिख रही है। किसी तरीके से वो आपसे अटैच हो गए हैं, किसी तरीके से वो आपसे जुड़ चुके हैं। तो ये अटैचमेंट से लेकर डिटैचमेंट के बीच में जो प्रोसेस होता है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है। अगर एक बार कोई आपसे जुड़ गया तो वो इतना आसान नहीं है कि वो आपसे डिटैच हो सके, दूर हो सके। तो इसीलिए कहीं न कहीं मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन जो है आपसे दूर नहीं हो पा रहे हैं, बहुत स्ट्रॉन्गली अटैच हो चुके हैं और बहुत स्ट्रॉन्गली किसी न किसी तरीके से आपसे वो कनेक्टेड होके रहना चाहते हैं। चाहे रिश्ता रहे ना रहे, वो आपसे नहीं अलग होना चाहते। चालू और बहुत चालू इंसान, ठीक है? नेक्स्ट है हमारे पास द माइज़र। ये पर्सन छुप-छुप के कितना देखते हैं आपको, कितना नज़र रखते हैं आपके ऊपर, बाबा रे बाबा! ठीक है? बहुत। ऐसा एटीट्यूड दिखाते हैं कि मुझे तुम्हारे ऊपर नज़र नहीं रखनी है, मुझे तुम्हें नहीं देखना है। बट ये आपको इतना देखते हैं ना, आपको एक दिन जब पता चलेगा कि ये छुप-छुप के आपको इतना देखते हैं, या फिर आपके ऊपर इतना नज़र रखते हैं, तो आपको लगेगा कि कितना एक्टिंग बाज़ इंसान है। मुझे दिखाता था एटीट्यूड, और अंदर से उसके दिमाग में ये सब चीज़ें चल रही है, ठीक है? तो मैं बोल सकती हूँ बड़े ही अच्छे इंसान हैं, ठीक है? नज़र रखते हैं आपके ऊपर, भूले नहीं हैं आपको, डोंट वरी। और नेक्स्ट है द बर्डन। तो उनके ऊपर कुछ चीज़ों का बर्डन होगा, बॉटम में मैच्योरिटी है, तो हो सकता है कि वो कुछ चीज़ों के बर्डन लेते हैं, कोई उनको फैमिली का प्रेशर हो, किसी का प्रेशर हो, तो वो बर्डन ले रहे हैं। और ये बर्डन लेके वो आपको कुछ डिसीज़न्स नहीं बता पा रहे हैं, या फिर कुछ नॉट एबल टू लेट यू लेट यू नो ए डिसीज़न, ठीक है? वो एबल नहीं है कि आपको कोई डिसीज़न वो बोल पाए या फिर बता पाए, तो थोड़ा-सा इस चीज़ के लिए मे बी वो परेशान है। नेक्स्ट एक्शन क्या है देख लेते हैं इस पर्सन का। टू ऑफ पेंटिकल्स। थोड़ा-सा मुझे लगता है ओपन होने के लिए इनको टाइम लगेगा। मैनिफेस्टेशन वगैरह कर रहे हो तो ज़रूर करो, क्योंकि स्टेबिलिटी तो ये आपको देंगे, बट रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी देने के लिए टाइम लगेगा। मतलब आप जो प्रॉपर कमिटमेंट का वेट कर रहे हो,
थोड़ा-सा आपको टाइम लगेगा प्रॉपर कमिटमेंट मिलने के लिए, क्योंकि इनके दिमाग में अभी चीज़ें बैलेंस नहीं है। तो पहले ये खुद को बैलेंस करेंगे, हो सकता है कि फाइनेंशियली खुद को बैलेंस करें, खुद को फाइनेंशियली थोड़ा और स्ट्रॉन्ग करें, उसके बाद आपको कोई कमिटमेंट दें। तो मुझे थोड़ा-सा ये अपनी लाइफ़ में सेटल हो जाएँगे, फिर जाके आपको कुछ चीज़ों में कमिटमेंट देंगे, ऐसा मुझे दिख रहा है। नेक्स्ट हमारे पास है ब्राइट फ्यूचर, लक्ष्मी। तो जो भी आप परेशान हो इस रिश्ते के रिगार्डिंग, तो परेशान मत रहो, आने वाली चीज़ें बहुत ही ज़्यादा ब्राइट है, अच्छा है, ठीक है? नेक्स्ट है डोंट बैक डाउन। पीछे झुकने की, मुड़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप बहुत आगे आ चुके हो और आपका रिश्ता फाइनल टच है ये, मतलब आपका रिश्ता सही हो जाएगा। तो डर के, सहम के चुप रहने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? तो गाइज़ ये थी आपकी रीडिंग, आई होप आपको ये पसंद आई। एंड और एक चीज़ है कि रिलेशनशिप में स्टैंड लेना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो जहाँ-जहाँ स्टैंड लेने की ज़रूरत पड़े तो रिलेशनशिप में डेफ़िनेटली स्टैंड लो। और मिलते हैं अगले रीडिंग पे। बाय गाइस।